हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा उसको कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा सेकंड टॉपिक है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स हमने स्टार्ट किया, दैट इज सेकंड टॉपिक पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में हमने देखा अभी तक बेसिक चीज हमने पढ़ी है, अब कुछ क्वेश्चन भी उसमें करने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, हमारे पास या आपके पास भी उतना ही समय होता है जितना कि एक सफल और महान व्यक्ति के पास होता है। जी हाँ, दिन में 24 घंटे आपके पास भी हैं और दिन में 24 घंटे जो आपके क्लास में टॉपर बच्चा है या फिर जो सक्सेसफुल पर्सन है उसके पास भी 24 घंटे ही हैं। आप किस चीज को, इन 24 घंटों को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है ना। आपके गोल्स क्या है, आपने क्या आगे करना है, हर दिन के गोल्स आपके क्या है, किस चीज को आप प्रायोरिटी दे रहे हो। आप सोने को प्रायोरिटी दे रहे हो तो सोते रहोगे, रिजल्ट भी ऐसे ही रहेगा। आप अपने काम को प्रायोरिटी दे रहे हो तो उसका रिजल्ट अलग रहेगा। तो सक्सेसफुल आदमी एक दिन में नहीं बनता आदमी, है ना। इट विल टेक टाइम। ठीक है, तो 24 जो आपके टाइम है उसको अच्छे से मैनेज करो, प्रॉपर मैनेज करो और कोशिश करो कि समय का सदुपयोग आप कर पाए, क्योंकि समय जो है बच्चों दोबारा लौट के वापस नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हमने जो पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था, तो पॉलिनोमियल्स में आप देखेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सबसे पहले पॉलिनोमियल्स में मैंने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स से स्टार्ट किया था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, पद के आधार पे। ये सब हमने वैल्यूएबल, चर, पद क्या होता है आपने क्लास 8 में भी पढ़ा है, क्लास 9th में इसको थोड़ा रिवाइज किया गया। मोनोमियल एक पदी, नाम से ही पता लग रहा है सर, एक पद वाला। बाइनोमियल द्विपद, यानी जिस एक्सप्रेशन में, जिस व्यंजन में दो पद हो वो हमारा बाइनोमियल हो जाता है, जैसे कि ये। ट्राइनोमियल वह पद, त्रिपदी जिसमें तीन पद हो, एक दो तीन, हमें उससे घात से कोई लेना देना इसमें है नहीं। फिर पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्सप्रेशन वाला एक्सप्रेशन जिसपे दो और दो से ज्यादा पद वाला कोई सा भी व्यंजन जो है वो आपका क्या होता है, दो या दो से ज्यादा कोई सा भी व्यंजक जो है आपका क्या होता है एक्सप्रेशन, वो आपका पॉलिनोमियल कहलाता है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि बाइनोमियल इज आल्सो अ पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है, बट मोनोमियल जो है एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि मोनोमियल एक ही पद होता है, मोनोमियल में एक ही पद होता है। तो एक पद वाले को आप पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, बहुपद नहीं कह सकते। ठीक है यार, दैट इज बहुपद। जैसे बहुवचन, एक वचन, बहुवचन से बहुपद, बहुत सारे पद वाला। तो दो और दो से ज्यादा वाला आपका बहुपद हो गया। फिर डिग्री, हमने वर्ड यूज किया था डिग्री। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर यानी सबसे बड़ी घात। सबसे बड़ी घात को हम डिग्री बोलते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे एक्सप्रेशन, इसमें डिग्री क्या है, इसमें डिग्री 3 है। इस एक्सप्रेशन में डिग्री क्या है, 3 है, क्योंकि सबसे बड़ी पावर यहाँ पे क्या थी, 3 थी। फिर आगे बढ़े, फिर हमने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी कि घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद नाम से पता लग रहा है, रैखिक सीधी रेखा जा रही है, यानी उसमें कोई भी पावर ऊपर नीचे नहीं है, जिसकी सबसे हाईएस्ट पावर 1 होगी, जिसमें सबसे बड़ी घात 1 होगी, वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो आप देख रहे हैं एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1। तो सर जिस पे डिग्री 1 होगी, जिसकी डिग्री 1 होगी वो आपका क्या है, वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, जिसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री 1 होती है, हाईएस्ट डिग्री यानी हाईएस्ट पावर 1। तो आप देखो x प्लस वाई यहाँ भी पावर 1 है, 2x, 3xyz यहाँ भी पावर 1 है, 2x इसमें भी पावर 1 है। इसमें आते हैं तो हमने देखा सर इसमें ना पावर 2 आ रही है। ठीक है, तो पावर 2 आ रही है, तो ये आपका क्या है, ये आपका पॉलिनोमियल का नहीं है, ये हमारा पॉलिनोमियल वाला, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। बट आप देखो, अगर मैं पद के आधार पे जाऊं तो पद के आधार पे ये बहुपद है, पद के आधार पे ये बाइनोमियल है, द्विपद है, दो पद है। बट घात के आधार पे ये रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद, द्विघाती बहुपद क्या होगा, जिसकी घात सबसे बड़ी घात 2 होगी जिस एक्सप्रेशन में। तो आप देखो, कहने के लिए तो अगर मैं देखूं तो ये मोनोमियल है। ठीक है, मोनोमियल मतलब एक पद ही है। बट अगर घात के आधार पे देखें तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि द्विघाती, क्योंकि हाईएस्ट पावर एक्सप्रेशन में क्या है, 2 है। वैसे आप यहाँ जाएंगे तो x, आप बोलोगे एक्स प्लस वाई क्यू प्लस जेड स्क्वायर, इसमें तो जेड स्क्वायर है, बट आपने मना क्यों किया? मैंने मना इसलिए किया क्योंकि सबसे बड़ी घात यहाँ पे क्या थी, 3 थी। तो यहाँ पे जो है ये क्या होगा, 3, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल होगा, ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल होगा। ठीक है, आई बात समझ में। फिर वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल था जिसमें हाईएस्ट डिग्री आपकी 3 थी, तो 3 वाले को हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ये सब इसमें लिखा गया था। ठीक है, तो ये सब था। अब जो है आपका, इसी में आगे देखते हैं अब, और इसमें क्या आपके पास रहता है। तो अब इसमें कुछ चीजें और आ जाती हैं, जैसे डिग्री मैंने आपको बता दिया, कोफिशिएंट आपको बता दिए, है ना, कोफिशिएंट भी आपको बता रहा हूँ।
अब कोफिशिएंट जो होते हैं, यानी जिसको आप कोफिशिएंट, ठीक है, गुणनखंड या फिर इसको आप बोलेंगे कोफिशिएंट, मतलब जुड़ा हुआ होता है ना। कोफिशिएंट क्या होता है आपका, अगर मैं कोफिशिएंट की यहाँ पे बात करूं, ठीक है, तो ये आपने क्लास 8 में भी पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कोफिशिएंट क्लास 8 में? क्लास 8 में भी आप लोगों ने कोफिशिएंट पढ़ा है, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। क्या होता है कोफिशिएंट? कोफिशिएंट क्या होता है? अब कुछ आया दिमाग में? गुणक। अब कुछ आया दिमाग में? गुणक। कोफिशिएंट चैप्टर नंबर 2 में ही पढ़ा था, वहां भी हमने चैप्टर नंबर 2 में ही पढ़ा था। गुणक, गुणांक, जो भी आप बोलो, गुणक, गुणांक, जो भी आप बोलो, ठीक है। आज आया आपके उसमें कोफिशिएंट, कुछ नहीं, बहुत इजी चीज है। जैसे मैंने लिखा 5x प्लस 3x² प्लस 2, तो अगर आपको यहाँ बोलेंगे, ठीक है, और एक मैंने लिख दिया 3y² प्लस y प्लस 2x, ठीक है, यहाँ बोल दिया 6x³ प्लस 2x प्लस y², ठीक है। यहाँ आपको मैंने बोल दिया अगर कि सर कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट, तो x² का गुणक कौन है आपका? 3 है, तो सर 3 हो गया। अगर मैंने बोल दिया कोफिशिएंट ऑफ y² या x, y² का 3 हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x मैंने बोल दिया, तो x का आप देखो x के साथ कौन है? 2, y² के साथ कौन है? 3 है, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैंने यहाँ बोल दिया गुणक बताओ आप किसका? कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट क्या है? तो x का जो गुणक है वो क्या होगा? 2 होगा। अगर अच्छा मैंने यहाँ बोल दिया कि भैया आप ये बताओ कोफिशिएंट ऑफ y², गुणक y² का गुणक क्या है? तो y² का गुणक क्या है? y² के साथ क्या लग रहा है आपको? y² के साथ कुछ है? y² के साथ कुछ नहीं लगा हुआ है, तो जिसके साथ कुछ नहीं होता क्या होता है? 1 तो होता ही है, तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो मैं, यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी सी चीजें थी जो हमने चैप्टर नंबर 2 के लिए, अपने पॉलिनोमियल्स के लिए, पहली एक्सरसाइज के लिए काफी कुछ हमने कर दिया है। तो ये दैट्स इनफ, ये हमने यहाँ पे लिखा, लीजिए इसको लिख लो जिसने नहीं लिखा है, और उसके बाद कोफिशिएंट की बात हम करते हैं, ठीक है। ये क्लास 9 की क्लास चल रही है, या ऐसी सात्विक है, कौन सी क्लास बैठी है बेटा? तो ये बहुपद के प्रकार हो गए, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेंगे, ठीक है। देखो, पॉलिनोमियल बहुपद क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा पद वाले कोई सा भी व्यंजक जो हो, 2 या 2 से ज्यादा वाला कोई सा भी एक्सप्रेशन जो उसे पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। डिग्री क्या होती है? डिग्री जो है हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी घात जो होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। घबराने वाली बात नहीं है, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, हिंदी में भी पढ़ेंगे। ये मत सोचो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, इंग्लिश में भी बोल रहे हैं तो हम नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं है। आप लोगों की भलाई के लिए ही है, कल के दिन आप लोगों को दिक्कत ना आए जब आप हायर एजुकेशन में जाओ, 12th के बाद पास करो, आप कॉलेजेस में जाओगे, आप बीटेक इंजीनियरिंग करोगे, ठीक है, कोई डॉक्टर बनने की तैयारी करेगा, तो वहां पे आपको चीजें, कुछ वर्ड्स आपको, तब आपको कठिनाई ना हो, आपको ऐसा ना लगे नए वर्ड्स क्या हैं, आप अभी से उनको तैयार करके चलो, इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है भी नहीं, है ना। जो इंग्लिश सब्जेक्ट, जो असल में इंग्लिश सब्जेक्ट होता है ना, विषय जो अंग्रेजी है, उससे तो क्या है, आसान इंग्लिश यहाँ मैथ्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो जो डिग्री होती है, डिग्री को यूज करते हैं हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी घात। जैसे हमने यहाँ लिख दिया 3x⁵ प्लस y⁴ प्लस x²। तो इस एक्सप्रेशन की, इस व्यंजक की अगर मैं आपसे डिग्री पूछूं कि भैया इसकी डिग्री क्या है, तो आप बोलोगे सर इसकी डिग्री क्या है? 5 है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी जो घात होती है उसी को हम डिग्री बोलते हैं, तो यहाँ 5 है। वैसे आपने देखा कि सर यहाँ पे सबसे बड़ी डिग्री क्या है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी डिग्री क्या है जी? यहाँ पे सबसे बड़ी डिग्री 3 है, जो हमको दिख रही है, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये है कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है। अभी आपको लिखने का मौका दिया जाएगा, समझेंगे पहले। तो सबसे पहले था लीनियर पॉलिनोमियल, जो है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या है? नाम से पता लग रहा है, एक रेखा वाला, सिंपल।
सीधा चलता, सीधा साधा आदमी चलता हुआ। तो रैखिक बहुपद क्या बोलता है? रैखिक बहुपद यह बोलता है ऐसा व्यंजक, ऐसा एक्सप्रेशन या ऐसा बहु पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। जिसकी डिग्री क्या हो? जिसकी डिग्री 1 हो। जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री 1 मतलब सबसे बड़ी घात क्या हो? 1 हो। सबसे बड़ी घात क्या हो? 1 हो। तो आपने एक्सप्रेशन देखा x प्लस वाई, यहाँ पे x की घात भी 1 है, y की घात भी 1 है। जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसकी घात 1 ही होती है, डिग्री 1 ही हो, पावर 1 ही होती है। ठीक है जी। 2x हो गया, 2x इसकी पावर भी क्या है? 1 ही है। 3xyz हो गया, इसकी पावर भी क्या है? 1 ही है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई हो गया, अब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 नहीं है। क्यों सर? यहाँ पे क्या 2 दिख गया, तो ये लीनियर पॉलीनोमियल के अंदर नहीं आएगा, रैखिक बहुपद के अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रैखिक बहुपद में हाईएस्ट डिग्री, सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। फिर आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद से आपको नाम से पता लग रहा है जिसकी घात क्या हो? 2 हो। तो हमने यहां देखा एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 2, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो घात कितनी है? 2 है। फिर आपने देखा वाई प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ भी घात, बड़ी घात कौन सी है? 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ आए तो यहाँ देखा आपने, यहाँ सबसे बड़ी घात 2 भी है, बट 2 के साथ 3 भी है, तो यहाँ सबसे बड़ी घात कौन सी हो गई? सबसे बड़ी घात 3 हो गई। तो सर ये द्विघाती बहुपद नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े। x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, यस ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 2 है। यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड नहीं, ये द्विघाती बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हाईएस्ट पावर 1 है। 1 है मतलब ये क्या हो गया? ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, ये रैखिक बहुपद हो गया। फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल पे आए। एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 3, यानी त्रिघाती। ठीक है, त्रिघाती हो गया, त्रिघाती बहुपद हो गया। तो एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा यहाँ देखो, एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 3, जिसकी डिग्री 3 हो, तो ये होगी सर डिग्री 3। इसमें डिग्री 3 कौन सी होगा? ये होगी। इसमें देखो, इसमें भी हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो यानी कि इसकी डिग्री भी 3 हो गई। यहाँ भी देखो, यहाँ ये हाईएस्ट पावर 3 है, तो सर यहाँ भी हो गया। ठीक है, यहाँ देखेंगे, बट ये आपका डिग्री, अब मैंने लिख दिया एक्स की पावर 5 प्लस वाई क्यूब प्लस जेड की पावर 4। तो क्या ये आपका द्विघाती होगा? क्या ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा? आप बोलोगे नहीं सर, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है? 5 है। यहाँ हाईएस्ट पावर 5 है सर, इसलिए त्रिघाती बहुपद नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? कॉपी कर लो इसको। चलिए, अब आपको क्लासिफाई करना है, बताना है कि लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। ठीक है, आपको बताना है, क्लासिफाई करना। ठीक है, क्लासिफाई करना है कि क्या ये कौन से पॉलिनोमियल आपके। ठीक है, चलो पहला है x माइनस एक्स क्यूब, दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तीसरा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, चौथा है 1 प्लस एक्स, पांचवा है 3t, फिर है आर स्क्वायर, और सेवंथ है 7x³ चलो बताओ कि ये कौन से वाला बहुपद है? कौन कौन से बहुपद, कौन से आपको बता। चलिए, चलिए क्लासिफाई करना है आपको, यानी कि बताना है निम्न में कौन से रैखिक बहुपद है, वैमूसो रैखिक बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। ठीक है, ये रिवाइज कराया था पूरा, तो ये आपने पढ़ा, अभी सुना होगा, समझा होगा। तो इसी के आधार पे, इसी के आधार पे आपको आंसर देना है। ठीक है, इसी के आधार पे आपको आंसर देना है। क्लियर? आप लोगों से आंसर पूछूंगा अभी मैं। यू हैव ओनली 2 मिनट्स। चलिए फटाफट। चलिए, आंसर बेटा किसी का।
किसे? चलिए शैक्षणिक है बेटा, किसी का आंसर बोलो, माइक लो, कोई बात नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? सबसे बुरा क्या हो सकता है? आप आंसर गलत बोलोगे, इससे बुरा कुछ और हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता, है ना? तो चलिए जरा फटाफट बोलें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? आपकी आवाज ऐसे आ रही है, माइक मुंह के पास रखो। मेरा नाम शैलेश कुमार है। शैलेश कुमार, ओके, ठीक है शैलेश कुमार। तो कैसा लगता है आपको मैथ्स? 8th क्लास से 9th क्लास में आए हो, तो मैथ्स कैसे लग रही है आपको? अच्छी लगी। अच्छी लगी? अरे मेरे सामने है कि ऐसे मत बोलना हमारे सामने कि इस मैथ्स के टीचर हैं तो अच्छी बोल दिया। पसंद आती है मैथ्स की नहीं आती है? यस सर, पसंद आती है। पसंद आती है। 8वीं में कितने नंबर आए थे आपके? सच बोलना, यहाँ से रिकॉर्ड निकल जाएगा आपका। शैलेश कुमार नाम लिखो। सर मुझे याद नहीं 8वीं है। में कित अरे क्या बात है, 8वीं के मार्क्स याद नहीं है आपको? याद नहीं है। बताओ, नंबर याद नहीं है आपको और मैथ्स आपको पसंद है। अच्छा, क्या सोचा है, क्या बनना है बड़े होके? सर क्या? मुझे सर फौजी बनना है, आर्मी बनना है फौजी सर, बनना है, आर्मी। वेरी गुड। आर्मी में, वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या आर्मी बनने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, कुछ बताया आपको? आर्मी में अगर आप जाओगे तो आपको क्या, किन चीजों के बारे में आपको तैयारी करनी है आपको? जीके देखो, जीके की क्या तैयारी। आपको पता है आर्मी में जाना है तो क्या क्या आपको अपनी अपने तैयारी होती है ना, कि क्या क्या तैयारी आपको रखनी है अपनी, है ना? आपको सर ग्राउंड जीके अच्छा की करना तैयारी। पड़ता है। किसकी? शर्माओ मत, किसकी तैयारी? जीके की। जीडी की, अच्छा, ग्राउंड, बिल्कुल। जीके की तैयारी करनी पड़ती है, गुड। जीके बोला ना आपने? यस सर। जीके अच्छा रखना पड़ेगा, अपना ग्राउंड। आपको दौड़ अच्छी रखनी पड़ेगी, डिसिप्लिन, सुबह टाइम से उठना है, झूठ नहीं बोलना यस सर। है ना? सब कुछ बढ़िया रखना है। यस जरा सर। आगे आपके सामने एक कन्या है, लड़की है, इनको माइक दो, सबसे आगे आपके राइट में। यस, आज तो हमारा परिचय हो रहा है बेटा, इंट्रोडक्शन क्लास है, आप लोग आए हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं देख रहा था आपको, काफी हंसी आ रही थी जब शैलेश बात कर रहा था, तो मैंने सोचा आपसे भी बात कर ले। तो क्या नाम है आपका? सर मोनिका। मोनिका जी, अच्छा। तो मोनिका जी, आपको कैसी लगती है मैथ्स? अच्छी लगती है। अच्छी तो बोलेंगे सब अभी, ठीक है। स्कूल में कितने चैप्टर हो गए मैथ्स के? अभी कितने चैप्टर हो गए हैं मैथ्स में आपके? शर्मा क्यों रहे हो, घबरा क्यों रहे हो? अभी देखो, आप अभी ये 4-5 बच्चों के बीच में बोलने से घबरा रहे हो। कल के दिन आप बड़े अफसर बनोगे या बड़े कॉलेज में जाओगे, वहां लोगों के बीच में कैसे बोलोगे? आपसे मैंने क्वेश्चन थोड़ा ना पूछा, मैंने पूछा कि स्कूल में कौन से चैप्टर में आप पढ़ रहे हो, अभी क्या पढ़ रहे हो स्कूल में मैथ्स में? सर मेरी होम साइंस है। आपकी होम साइंस है? अच्छा, तो आपने बोला मैथ्स आपको अच्छी लगती है और ली आपने होम साइंस है। यार सच बोलो ना कि सर मैथ्स पसंद नहीं है हमको, हमें टफ लगती है। कोई बात नहीं, चलो शैलेश को दे दो माइक जरा। यस सर। तो शैलेश जी, स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है मैथ्स में? सर पहला चैप्टर। पहला चैप्टर, क्या नाम है बेटा पहले चैप्टर का? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, वेरी गुड। और क्या पढ़ लिया है उसमें, कितना पढ़ लिया है? कोई नहीं, प्रश्नावली कॉपी देख एक लो, आप दशमलव कॉपी देख लो कितना बेटा, क्या? प्रश्नावली 1.2 पढ़ रहे हैं सर हम।
प्रश्न वाली 1.2 पढ़ रहे हो, अच्छा ठीक है ठीक है। आप परिमेय संख्या पढ़ ली आपने? यस सर। चलिए वेरी गुड। तो अब परिमेय संख्या में, ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन दे, अच्छा चलो, जो भी मैंने समझाई चीज समझ में आई? इस पे तो हमने बात ही नहीं की। ये सुना था आपने जब पढ़ा रहा था मैं, सुना था, ये देखा था? यस सर। अरे नहीं देखा था तो मना कर दो, कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं फिर से बता दूंगा। देखा था। देखा था, समझ में आया था? सर आया था? थोड़ा आया सर समझ में। यस सर थोड़ा थोड़ा आया। थोड़ा आया, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा आया, थोड़ा नहीं आया। जो नहीं आया वो क्या नहीं आया आपको? अच्छा, इस क्लास में होम साइंस वाले कितने हैं? हाथ खड़ा करो। आप 2 होम साइंस वाले, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, तो कल से हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। आज तो थोड़ा परिचय हमने लिया आपसे, अच्छा लगा आपसे बात करके, ठीक है मोनिका एंड शैलेश। तो कल इसको करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे मंडे से। और आपको चैप्टर नंबर 1 आपका स्कूल में जो चल रहा है, यहाँ तो खत्म हो गया है, उस चैप्टर नंबर 1 से भी आपको क्वेश्चन दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सके, अच्छे से चीजों को समझ सके, यहाँ भी और वहां भी। यस 2 जगह से आप समझोगे तो बड़ा अच्छा आपको समझ में आएगा, है ना? तो मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।